हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिवीजन हेल्पर। हम देखेंगे 6 से लेकर 12th क्लास की सभी एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। तो शुरू करते हैं एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की 6th क्लास की बुक के साथ विद फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी क्लियर स्काई देखा है? हाँ, मतलब सनसेट के बाद में। सनसेट मतलब जब सूरज ढल जाता है उसके बाद में जो स्काई हमको दिखाई देता है वही है क्लियर स्काई। और क्लियर स्काई में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टार्स और चांद तारे दिखाई देते हैं, पता है फ्रेंड्स। और हम ये भी जानते हैं कि सभी स्टार्स है वो ट्विंकल करते नहीं, मतलब चमकते नहीं। कुछ चमकते कुछ नहीं चमकते। चांद कभी भी फिक्स शेप में नहीं होता, उसका शेप हमेशा चेंज होता है। मतलब पूर्णिमा के दिन वो पूरा दिखेगा, पूरा बड़ा चांद दिखता है, और अमावस्या के टाइम पे चांद नहीं। और इन्हीं चांदारों को हम कभी दिन में नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि दिन में हमें सूरज की रोशनी या फिर सनलाइट की वजह से हमें ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज मतलब फ्रेंड्स, सेलेस्टियल बॉडी मतलब मून हो गया, स्टार हो गया, और जो भी हमें नाइट स्काई में दिखता है वो सभी सेलेस्टियल बॉडीज, ये हमें दिन में नहीं देख सकते सनलाइट की वजह से। इन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज़ में कुछ बॉडीज़ ऐसी होती है जो खुद का लाइट और हीट इमिट कर सकती है, इन्हें हम स्टार्स कहते हैं। जैसे हमारे लिए हमारा स्टार है सन। सन हमें कंटिन्यूसली हीट और लाइट प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। पर क्या सन इकलौता स्टार है? नहीं फ्रेंड्स, स्टार बहुत से, पर हम क्लियर स्काई में जिन स्टार्स को देखते हैं वो हमसे इतने दूर है कि हम उनकी लाइट और हीट को फील नहीं कर सकते। इन क्लियर स्काई वी कैन नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। These are called as constellation। कॉन्स्टिलेशन के एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं कि सप्तऋषि हो गया या फिर उर्सा मेजर करके है। ये कॉन्स्टिलेशन के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जो क्लियर स्काई में हमको नज़र आते हैं। सप्तऋषि इस कॉन्स्टिलेशन के जरिए हम पोल स्टार को डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक स्टार है जो नॉर्थ साइड पे, नॉर्थ पोल पे हमको दिखाई देता है, जिससे हम हमारे डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं। पोल स्टार हमें नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बताता है, जो एशियन टाइम से जंगल या फिर रिवर साइड या फिर समुंदर में ट्रैवल करते हुए हमारे एशियन पीपल्स यूज़ करते हैं। ये है हमारा पोल स्टार या फिर नॉर्थ स्टार। अभी हम जानेंगे प्लैनेट्स और हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। हम सभी सोलर सिस्टम में रहते हैं। मतलब ये सन का एक परिवार है। जैसा हमारा परिवार होता है वैसे सन का एक परिवार है, जिसके कुछ 8 मेंबर्स है, 8 मेंबर्स है, जिसमें 8 प्लैनेट्स है, जो कि है वीनस, मर्क्यूरी, अर्थ, मार्स और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये है हमारी सोलर सिस्टम। इसी सीक्वेंस से फ्रेंड्स आपको भी सभी प्लैनेट्स के नाम याद करके रखने हैं। और ये प्लैनेट्स है ये 2 भाग में डिवाइड होते हैं, मतलब इनके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है इनर प्लैनेट्स और एक होता है आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट्स में एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर के प्लैनेट आते हैं, वही आउटर प्लैनेट्स में एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर के प्लैनेट आते हैं। इनर प्लैनेट्स में वीनस, मर्क्यूरी, अर्थ और मार्स आते हैं, वही आउटर प्लैनेट्स में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। एक फैक्ट बताता चलो फ्रेंड्स कि वीनस को अर्थ का ट्विन प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि वो अर्थ के साइज और शेप में अर्थ से बहुत ही ज़्यादा रिसेंबल करता है। प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व होने वाले कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ को ही सैटेलाइट कहा जाता है। जैसे मून, ये हमारा अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में मैं बताऊँगा, उससे पहले सभी प्लैनेट्स के हम सैटेलाइट्स के बारे में ओवरलुक कर लेते हैं। इस चार्ट में अर्थ के सैटेलाइट्स वहीं पे और सभी प्लैनेट्स के सैटेलाइट और उनका रिवॉल्यूशन पीरियड दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिए। सोलर सिस्टम में जो सन है ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट और हीट है हमारे लिए, मतलब अर्थ और पूरी सोलर सिस्टम के लिए। और सन हमसे 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, मतलब दूर है। सन के साथ साथ हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है जो अर्थ के अराउंड एक पर्टिकुलर इलोंगेटेड पाथ में रिवॉल्व करते हैं, इन्हीं को हम ऑर्बिट्स कहते हैं। वही बाकी प्लैनेट जो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून इस ऑर्डर सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। वहीं पर प्लूटो भी एक प्लैनेट हुआ करता था, पर 2006 के बाद में उसे डॉर्क प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया है। अभी जानेंगे अर्थ के बारे में। अर्थ हमारा होम है, मतलब घर है, और ये जियोइड शेप का है, जो कि एक अर्थ लाइक शेप है, मतलब एक अंडे जैसा शेप है। और ये अकेला प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जो लाइफ को सपोर्ट करता है। यहाँ पे वाटर, एयर जैसे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट गैसेज है, ऑक्सीजन वगैरह सभी मिलते हैं। और स्पेस से देखने पर अर्थ हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे हमारे सैटेलाइट मून के बारे में।
मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और पूरे इसके रिवॉल्यूशन को 27 डेज लगते हैं। सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी होती है जो किसी भी प्लैनेट के अराउंड मूव करती है। इन द सेम वे जैसे प्लैनेट सन के अराउंड मूव करते हैं, हमारा सैटेलाइट है मून। और मून आपको पता है लाइफ को सपोर्ट नहीं करता, वहाँ पर माउंटेन्स है, प्लेन्स है, बहुत सारे डिप्रेशन। अभी हम देखेंगे और एक सेलेस्टियल बॉडी के बारे में जो है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स आर टाइनी बॉडी विच मूव अराउंड द सन, मतलब सन के अराउंड मूव होने वाली बहुत छोटी छोटी बॉडीज़ होती है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं। और एस्टेरॉइड्स एक बेल्ट में फॉर्म होते हैं, जो कि बेल्ट हमने देखा है कि इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स को सेपरेट करती है। एस्टेरॉइड के बाद में हम देखेंगे मेटेरॉइड्स के बारे में, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ है और ये स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स होते हैं जो सन के अराउंड मूव करते हैं। अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में मेटेरॉइड्स आता है तो मोस्ट प्रोबेबली बर्नट हो जाएगा, मतलब जल जाएगा। अगर फिर भी अगर वो बच गया और अर्थ पे फॉल हो गया तो अर्थ पे बहुत बड़ा गड्ढा बना सकता है। और कहा जाता है कि डायनासोर्स का अंत, मतलब एंड, एक्सटिंक्ट होने के पीछे, डायनासोर के एक्सटिंक्ट होने के पीछे भी मेटेरॉइड का ही हाथ है। हमारा सन, अर्थ, सोलर सिस्टम और मिलियंस ऑफ स्टार गैलेक्सी का पार्ट होते हैं। जैसे हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, हम जिसे आकाशगंगा भी कहते हैं। और ऐसे गैलेक्सी बहुत सारे स्टार्स, डस्ट के क्लाउड्स और गैसेस से मिलके, और ये सभी गैलेक्सी मिलके यूनिवर्स का फॉर्म करती है। हम सोच सकते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा हो सकता है। स्टूडेंट लाइफ में स्टडी के साथ साथ रिवीजन भी इम्पोर्टेंट होती है, और रिवीजन के लिए रिवीजन हेल्पर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।